बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची शहर में एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ पावर शो कर रही है पीडीएम, जो कि ज़ाहिर है अब 11 से 9 जमातों का इत्तेहाद रह गया है। इस 9 जमाती इत्तेहाद के साथ क्या अपोजिशन पूरी तरह से जिस असर अंदाज हो सकती है हुकूमत पर या नहीं, गो कि हमें मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP पीडीएम से अलहदा हो चुकी है। इनकी अलहदगी से क्या पीडीएम को फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन कुछ इनसाइड स्टोरीज हैं, पहले वो मैं आपको बता दूं। अब से थोड़ी देर पहले मैं बाहर भी थी और अवारी भी मेरा जाना हुआ। वहां से इतलात ये थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब आ रहे थे और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो शिकायत लगाई हैं, जो इनसाइड रिपोर्ट आई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि सारी चीजें जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब चला रहे हैं और कराची की क़यादत को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया गया है। ये है वो मुलाकात जिसकी कुछ तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो अभी पहुंचाई गई हैं। इस मुलाकात में मिफ्ता इस्माइल साहब ने शिकायतें भी की हैं और शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने किसी भी तरह से मुझे ऑन लूप नहीं लिया। इस सारी सिचुएशन के अंदर लग रहा था कि हाईजैक हुआ हुआ है। सो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर फिर एक दफा डिवीजन की बातें आना शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ आज हमने पंडाल का भी दौरा किया और वहां हमने देखा, जानने की कोशिश की कि खवातीन कितनी बड़ी तादाद में है, क्योंकि कल हमने देखा था, ये बयान आ रहा था सामने कि खवातीन की बड़ी तादाद जो है उसको भी इस पंडाल का हिस्सा बनाया जाएगा। ये पंडाल के कुछ मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। जो एरिया आपको खाली नजर आ रहा है ये खवातीन के लिए था। जब तक मैं वहां मौजूद थी, अब से तकरीबन आधा घंटा पहले तक, वहां पर मुझे एक खातून नहीं मिली जिनसे मैं बात कर सकती है, मुझे पता चल सकता है कि वो क्यों आई हुई थी जलसे में। सो ये तो मंजरनामा है, लेकिन आज हमने इंपॉर्टेंट शख्सियात को यहां दावत दी है जिनसे हम बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी बात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरा ये पूछेंगे कि सेफ डे बना रहे हैं वो आज सिंध के अंदर, तो फिर NOC कैसे मिल गई जलसे, और इस जलसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें ना होना और टंडो अल्लाह यार के अंदर अपने जलसे जुलूस करने का क्या मकसद है। लेकिन पंडाल में हमने क्या देखा पीडीएम के, और पीडीएम के ये पावर शो किस हद तक आगे बढ़ रहा है, इसको भी दिखाते हैं। वहां पे हमारी बात भी हुई है कुछ रहनुमाओं से, पहले जरा वो देखिए फिर मजीद बात करते हैं। इस वक्त जाहिर आपको मालूम है कि पीडीएम का पावर शो के अंदर हो रहा है, और अगर पीडीएम के हवाले से बात करें, फिर JUIF के हवाले से बात करें, तो जब मैं आई हूँ पंडाल में तो JUIF के परचम ही परचम है और बताया जा रहा है कि पंडाल भर चुका है। क़यादत में से मेरे पास इस वक्त मौजूद है राशिद सुमरो साहब JUIF की जानिब से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, JUI पाकिस्तान है, हाँ। JUIF नहीं है, JUI पाकिस्तान। जी अच्छा, ये बताइए कि पंडाल भर गया आपका? आप खुद देख सकती हैं, हमने जो कुर्सियाँ लगाई थी वो तो बहुत पहले भर चुकी हैं, अभी जलसा आगाज नहीं हुआ, हाँ। और लोग खड़ा होना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो हमने जो चैलेंज कबूल किया था वो हमने पूरा कर लिया है। जलसे का पहले से फुल है और लोग खड़ा होना शुरू हो गए हैं, और अभी थोड़ी देर में हम जलसे का भी आगाज करने जा रहे हैं। तो जलसा शुरू होने से पहले हम पंडाल भर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि यही आपकी कामयाबी कि जलसा गाह भर गई है, यही कामयाबी है? तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है कि इतना बड़ा लाखों के तादाद में क्राउड पीडीएम पर एतमाद कर रहा है, मौलाना फजल रहमान के बयानिए के साथ खड़ा है, और वो सुबह 6 बजे से यहाँ आए हुए हैं, जलसा शाम 5 बजे शुरू होना है। यही कामयाबी है कि अवाम मौलाना फजल रहमान पर एतमाद कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ मौलाना के कारकुनान हैं? अगर तो फिर PMLN का कारकुन किधर है? ये तो PMLN से आप पूछें, यहाँ आपको झंडे सब जमातों को नजर आएंगे, लेकिन हमें खुशी ये है कि क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। अच्छा। PMLN की जमात हो, बाकी और जमातें हो, हम सब एक हैं, और ये सब कारकुन पीडीएम के कारकुन हैं और पीडीएम के स्टेज पर खड़े हैं, पीडीएम के जलसे में खड़े हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है सुमरो साहब, एक सवाल बताइएगा कि सबसे बड़ी सिंध की सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, आपके इत्तेहाद का वो हिस्सा नहीं है? ये गलत है कि सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। सिंध की जमात नहीं है। ये आज का जलसा बता रहा है कि सिंध की सबसे बड़ी जमात जमीयत उलमा इस्लाम है। ओके, अच्छा, तो अगर आप समझते हैं कि अगर उनका इत्तेहाद होता तो मजीद आप पावर दिखा सकते थे, ऑपोजिशन को मजीद मुत्तहिद होकर? आज का जलसा पीपल्स पार्टी को अपने फैसले
फैसले पर सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि उन्होंने गलत फैसला किया है। साहब आपके ऐवान में तो कोई नुमाइंदगी नहीं, एक सीट। हम यही तो लड़ रहे हैं, आज यहाँ क्यों खड़े हैं कि मेरे लाड़काना में 2 दिन नतीजे क्यों रोके गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान का एडवाइजर अरबाब गुलाम रहीम कह रहा है कि जरदारी साहब का बेटा जनाब बिलावल साहब लाड़काना से एग्रीमेंट के तहत जीते हैं। ये तो पीटीआई बयानियां दे रही है जिनके खिलाफ हमें उस वजीर आजम का मुशीर कह रहा है कि बिलावल साहब रियल में नहीं जीते, एग्रीमेंट के तहत जीते और वहां से JUI जीती है। तो हमारे रास्ते की रुकावट हटा दें, फिर देखें कि हम जीते हैं या नहीं जीते। जेल भरो तहरीक हो या फिर इस्तीफों का मामला, किसी पर भी कन्विंस नहीं कर सके आप PMLN को। आप लोग वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। हम अवाम के पास खड़े थे, हमारा केस अवाम की अदालत में है। सियासी कारकुन, सियासी वर्कर, सियासी लीडर अपना बयानिया अवाम के सामने रखता है। ये अवाम की अदालत आज लगी हुई है और आज अवाम की अदालत अपना फैसला सुना रही है इमरान खान के खिलाफ। आप कैसे कह सकते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए? इस वक्त पूरा अवाम PDM के बयानिए के साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये लाखों के तादाद में मजमा आज इमरान खान को मुस्तरद कर रहा है। ठीक है राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वक्त शुक्रिया, दिया। थैंक यू। राशिद सुमरो साहब को आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यहाँ पंडाल की थोड़ी सी मैं आपको दिखाऊं सिचुएशन, तो मुझे जो यहाँ से नजर आ रहा है, स्टेज से भी आपको दिखाई दे रहा है कि अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो बहरहाल आ चुकी है। अवाम आई क्यों है, ये सवाल जरा अवाम से ही पूछते हैं। नाज़रीन, आप इस वक्त कुछ देख रहे हैं मनाजिर जिसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ खवातीन के आने की बात कही गई थी, लेकिन ताहाल मुझे पंडाल में खवातीन की कोई एक खातून में नज़र नहीं आई जो यहाँ पर आकर ज़ाहिर जलसे में वो वलवला पैदा कर सके। मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी और JUIF की जानिब से भी, यानी दोनों बड़ी जमातें जो दावेदार हैं PDM की, उनकी जानिब से जो खवातीन की शमूलियत की बात की गई थी वो हमें पंडाल में बहरहाल दिखाई नहीं दे रहा है। देखना ये है कि PDM का जलसा, ये पावर शो हुकूमत पर कितना असर डाल सकता है या नहीं। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून की क़यादत से निहाल हाशमी साहब मुझे मिल गए, तो ज़रा निहाल साहब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहाल हाशमी साहब, आपके कारकुनान मौजूद हैं पंडाल में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सामने देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा। हर झंडे पे। अच्छा, मुझे ये तो बता रहे थे कि JUIF के कारकुनान ज़्यादा आए हैं और PMLN के लोग अभी नहीं आए। यहाँ पे JUIF या ANP या कॉमर्स पार्टी ANP तो आपके इत्तेहाद में ही नहीं रही। नहीं, सॉरी, दीगर पार्टियों का जिक्र नहीं है, यहाँ पे PDM है। ये मजमूई तौर पे हम भी JUI का झंडा उठाए घूम रहे हैं, JUI वाले हमारे झंडा उठाए घूम रहे हैं, अहले हदीस वाले हमारे झंडे। तो ये एक हमारी पार्टी या किसी पार्टी का नहीं है, PDM का है। अच्छा निहाल साहब, सिंध की बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, माने जाए या ना माना जाए, आपके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रही। क्या आपको लगता है इसका नुकसान पहुंच रहा है आपको? हमसे ज़्यादा इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपोजिशन के दायरे से निकल के कोई अच्छे पैकेज के चक्कर में अगर किसी और तरफ गामजन है तो हमसे ज़्यादा उनको नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। निहाल साहब, हमने सुना था कि आज के जलसे में खवातीन की शिरकत होगी, कहीं कोई खवातीन नजर नहीं आ रही। यकीनन खवातीन आएंगी, अभी जलसा की इफ्तिताई लम्हात हैं, आप देखेंगे खवातीन आएंगे और उनके लिए हमने पूरा मौसर इंतज़ाम किया हुआ है और ज़रूर आएंगी। ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नवाज का जो बयानिया है, उस बयानिए के साथ PDM का इश्तराक, जेल भरो तहरीक आप लोगों ने रद्द कर दी, इस्तीफों की बात आपने रद्द कर दी मौलाना की, अब ऑप्शन क्या है आपके पास? देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पार्लियामेंट को मजबूत करना एक हमारा ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ की बात करना हमारा ऑप्शन है, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत कर रही है मौजूदा हुकूमत, उसको उससे रोकना एक हरकत है, और गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है कि आप आइन और कानून के मुताबिक चलें, और ये रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रही है गवर्नमेंट। निहाल साहब, आप सच बताएं, क्योंकि आप कराची की सियासत भी जानते हैं, फिर आपको पता है शहर इख्तिदार के क्या मसाइल हैं। 3 सालों में ऑपोजिशन का टूटता बिखरता इत्तेहाद हुकूमत को मजबूत करता गया और आप लोगों को तोड़ता गया, ये सच है या नहीं? देखिए, कभी हुकूमत कमज़ोर हुई है, कभी अपोजिशन में दरार डालने की कोशिश की, जैसा आपके पहले सवाल में आपने कहा था पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो इस तरह के बड़ी जद्दोजहद में इस तरह के मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। इस एक जलसे के बाद अगला लाहेअमल क्या है, अगला प्लेटफॉर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? देखिए, इसके बाद PDM की क़यादत बैठेगी और उन्होंने ये फैसला किया हुआ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोगों, असल में ये क्या है, ये लोगों को वो मैसेज देना है इस हुकूमत के बारे में, लोगों के हुकूक के हवाले से, जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से, और आइन और कानून ने जो इनको हुकूक दिए हुए उसके हवाले से। आपकी मीडिया की
आज़ादी के हवाले से, मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से, तो ये सारा पस मंज़र इसका यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। निहाल हाशमी साहब हमसे बात करने के लिए कह रहे हैं कि सबका ही परचम है और हमने साझे परचम उठा रखे हैं और ज़ाहिर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। लेट्स सी के बाकी लोगों का इस पर कितना क्या एनालिसिस है, क्योंकि ये पीडीएम का जलसा है। मैं बार बार बता रही हूँ, लोग मौजूद हैं, अवाम तादाद में मौजूद है, लेकिन खवातीन की जो बात हो रही थी वो इस पंडाल में मुझे बहरहाल कहीं नजर नहीं आई है। जरा कुछ लोगों से बात करने आई हूँ कि यहाँ ये क्यों आए हुए हैं। ये भाई मुझे दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, किधर से आए हो आप? पहले बताओ सिंध से। कौन से, किधर सिंध के कौन से इलाके से? शिकारपुर। अच्छा, क्यों आए हो? जलसे पर। हाँ? जलसे जलसा में क्या हो रहा है? हम नहीं आते हैं। नहीं पता ना? नहीं। देखा, बेचारे को पता ही नहीं है जलसे में आया हुआ है। गुड भाई। सलाम वालेकुम चाचा जी। सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। सर किधर से आए हैं? हम मंगे पीर से आए हैं। मंगू पीर से? जी अच्छा, क्यों सर, इधर क्यों आए? मौलाना साहब का जलसा है, मौलाना साहब के लिए आए इधर देखने। अच्छा, तो क्यों मौलाना साहब क्या कर रहे हैं जलसे में? मौलाना साहब जलसे में मतलब हुकूमत के बारे में बात करता है, हम लोग सुनते हैं क्या बात हो रहा है, आप महंगाई सुनते की। हैं? हाँ, महंगाई के बारे में। तो उससे फायदा होता है कि नहीं होता? फायदा होता है, हम लोग उसका हिमायती है। अच्छा, आप हिमायती हो इसलिए जी आते हो। जी और कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? खैर। किधर से आए हो? सिंध से, खैरपुर जिला। अरे खैरपुर से आए हो, ठीक जी, है, जी। सब कुछ खैरपुर में अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, इधर क्या हुआ, इधर क्यों आए हो? इधर बस मौलाना ने इधर ऐसे ही आगे जी, बुलाया? नहीं छुट्टी का जलसे दिन? में। तो छुट्टी का दिन खराब तो नहीं हुआ आपका? नहीं तो आए क्यों? बहुत अच्छा। इधर जलसा सुनने के लिए। जलसे में क्या सुनोगे? इधर मौलाना तकरीर करेगा। तो मौलाना तकरीर करेगा तो उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? हमें भी फायदा होगा। क्या बताओ मुझे भी फायदा चाहिए। आप भी इधर हो जो सुनो। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अरे परचम आपने उठाया हुआ है ना, मुस्लिम लीग नून वाले हो? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए हो? मुल्तान बिहारी से। मुल्तान से? कराची आए हो? जी। शहर की बत्तियां देखी कि नहीं देखी? देखी थी। देखी? बस हाँ में जी। आए थे? हाँ। कि कब आए हो? 2 दिन पहले? नहीं, आज आज ही आए हो? आज सुबह। आए क्यों हो ये बताओ चलो। हम जलसा देखने के लिए आए तो हैं। जलसे देखने से क्या मिलेगा? जलसा देखने से क्या मिलेगा? यही कोई फैसले इमाम, ये आवाम के कुछ दायरे सब पता चलेगा, अच्छा, इसलिए वो आए उससे हैं। फायदा होता है? हाँ फायदा होता है? हाँ, भरोसा हो तो सब फायदे होते हैं। किस पे भरोसा है आपको? मुझे सब पे भरोसा है। हैं, ये तो थाली का बैंगन हो तुम तो। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम किधर से हो? सलाम जी। बिहाड़ी से। बिहाड़ी से? जरा दूर दूर हो जाओ, परे परे खड़े हो। हाँ, जरा ये बताएं, बिहाड़ी से आप इधर क्यों आए कराची? जी जलसे में। किसका जलसा है? ये जलसा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, अच्छा पीडीएम। अच्छा, पीडीएम क्या जी। करती है ये पीडीएम? जी जो भी होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। आपके लिए क्या काम हुआ है इसमें? जी? इस पीडीएम के आने के बाद आपके लिए क्या काम हुआ? अभी जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह काम भी किसको होंगे। मौका लगेगा? जो पहले मौका मिला था तो वो काम हुए, अभी भी इंशाल्लाह आएंगे तो काम होंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। पीछे हो? हाँ, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान किधर से आए हो? ये कराची से आए, कराची कौन सा इलाका? कटीबाड़ी की तरफ। कटीबाड़ी से आए हो? जी। क्यों आए हो? जलसा गा के लिए आए। क्यों, जलसे में क्या हो रहा है? खाना वाना मिल रहा है, पानी वानी क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पानी वगैरह हम तो खुद पी रहे हैं, मगर हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए आए। मौलाना फजल रहमान के लिए? उनके बंदे हो? जी। अच्छा, हिमायती है उनके? जी। तो मौलाना साहब क्या ऐसा बोलते हैं जो तुम्हारा फायदा होता है उससे? कुछ भी बोलते हो इंशाल्लाह हमारा बहुत फायदा होता है। अच्छा, और फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली हुकूमत फायदा दे रही है कि नहीं दे रही? नहीं दे रही, बाकी महंगाई कर रही है, फायदा नहीं दे रहा है। फायदा नहीं दे रही है, महंगाई कर रही है। अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? अहमद जफर। कहाँ से आए हो? मगर फिर से मंगोपीर से? अच्छा, क्यों आए हो उधर? ऐसा जलसे के लिए आया। क्या हो रहा है जलसे में? कुछ भी नहीं है, सारा लोग तो जम हो रहा है, मैं भी आया। ऐसे सारे आ रहे थे, आप भी आ गए? हाँ, आप भी। बिरयानी शिरयानी मिली किसी को? नहीं कुछ भी नहीं है। बिरयानी मिली किसी को? बिरयानी खाने की? लेंगे ना। हम दीन की खातिर हैं, जमीयत की खातिर हैं। खाने के लिए नहीं आए? पैसे वैसे मिले? पैसे पैसे कुछ भी नहीं है, पैसों के लिए नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ से लोगों के ज़रा तासरात मुझे लेने थे कि क्यों आए हैं। काफ़ी हद तक कंफ्यूजन है, लेकिन बहरहाल अब जलसा शुरू हो रहा है, लेकिन मैं आपको अब स्टूडियो में मिलूंगी और ज़रा ज़ाहिर है स्टूडियो में सूरत हाल देखेंगे कि क्या है। इस जलसे के हवाले से लोगों की क्या राय है, पीडीएम की ताकत के ऊपर या लोगों की राय बनती है। राइट आफ्टर दिस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि पीडीएम का आज का जलसा, वहां जितने लोग आए थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार थे कि उनको इस पंडाल में आखिर क्यों कर लाया गया है, मां सिवाय एक दो लोगों के। बाकी क़यादत का भी सूरत हाल आपने देखी। फिर खवातीन का जो इंक्लोजर था वो खाली पड़ा हुआ था, वो शॉर्ट्स भी में भी चलता रहेगा। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें ज़ाहिर इंपॉर्टेंट जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अब इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। आज मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चंदोवाला यार के अंदर भरपूर जलसे जुलूसों से जो है खिताबात कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं कि इस अलहदगी के बाद पीडीएम से कितना फेवर हो रहा है हुकूमत को या नहीं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है चौधरी मंजूर अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंपॉर्टेंट शख्सियत है और ज़ाहिर उन्हीं से पहले बात करते हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी मेहरबानी। चौधरी साहब फरमाइएगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपने कुछ मालूमात ली कि पीडीएम का जलसा कितना बड़ा पावर शो कराची के अंदर हो रहा है या नहीं, या आपने लाताल्लुकी बिल्कुल रखी हुई है? नहीं, हमें नहीं पता जी, ये उनका इशू है, किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा। पीडीएम का और मेरा तो ख्याल है कि पहले तो आज उन्हें जलसा करना नहीं चाहिए था जो कोरोना की सूरत हाल है। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक अब उन्हें पीडीएम का नाम भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी थी जब, तो तब बनाई गई थी पीडीएम। अब तो पीडीएम उस तरह से रही नहीं, जब पीपल्स पार्टी नहीं रही तो पीडीएम नहीं है। अभी तो लेस और मोर वही जमातें हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इक़्तिदार में थी। दुरुस्त है। जैसे आप फरमा रहे थे, आपने खुद ही कहा कि पहले तो उनको जलसा नहीं करना चाहिए था। सर सिंध में ज़ाहिर है आप रूल कर रहे हैं, आपकी जमात यहाँ पर बड़ी सियासी जमात है, क्या एनओसी देना मजबूरी थी या ज़रूरी था कि जलसे की इजाज़त दी जाती? ये मनसूख भी करवाया जा सकता था, रोका भी जा सकता था। नहीं, हमने उन्हें गुजारिश की थी, उन्होंने कहा नहीं हमने जलसा करना है, तो फिर हमने रोका नहीं उनको। ओके, लेकिन इंसानी जान बहुत खतरे में है जॉय साहब, आपको मालूम है कोविड का ये डेल्टा वायरस बड़ा कातिल साबित हो रहा है। हम उनको कह ही सकते थे कि जहाँ पे स्कूल बंद हो, कॉलेजेस बंद हो, वहाँ पे जलसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे तो जेयूआई जो है वो पीटीआई के साथ बैठी है, जीडीए के साथ बैठी है सिंध के अंदर। तो पता नहीं किसके खिलाफ ये जलसा कर रहे हैं, ये करेंगे किसके खिलाफ जलसा हो रहा है। ठीक है जॉय साहब, ज़रा आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। फरमाइए कि 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट जब सामने आई तो ज़ाहिर बहुत सारी शख्सियात से हमने बात की, उनसे उनका एनालिसिस लिया। आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत की कारकर्दगी वर्सेस अपोजिशन की कारकर्दगी कैसी दिखाई देती है? क्या अपोजिशन मजबूत थी या कमज़ोर से कमज़ोर होती रही, इसलिए हुकूमत मजबूत होती रही? देखिए, अपोजिशन को बिल्कुल मजबूत होना चाहिए और मजबूत होकर करना क्या चाहिए। ठीक है जलसे जुलूस, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको हुकूमत को घर भेजना था। पीडीएम तो इसलिए बनाई गई थी, लेकिन जब मरियम नवाज साहबा ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें, तो फिर खेल खत्म हो गया। पीडीएम तो उसी दिन खत्म हो गई थी। और अगर 5 साल पूरे ही करवाने हैं तो फिर पीडीएम या इनके खिलाफ इत्तेहाद का क्या फायदा? पंजाब में गवर्नमेंट इलेक्शन ये बजट से पहले टूट सकती थी, मरकज में टूट सकती थी, इनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकता था। वो नहीं करना चाहते। वो इनको अगर 5 साल पूरे कराना चाहते हैं तो फिर पीडीएम बनाने का फायदा क्या है? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसका दूसरा पहलू ले लेंगे, अपोजिशन कमजोर है, जी सर, पहली तो बात है हमने पीडीएम तोड़ी नहीं। पीडीएम तो शौरी तौर पर वो जो इनके लंदन के, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग लंदन के जो सियासी टारगेट किलर्स हैं 2-3, उन्होंने तोड़ी है। लेकिन चलो मान भी लिया जाए, अगर फर्ज कर ले तो फिर तो हुकूमत के पास तो अब कोई जवाब नहीं है कि वो डिलीवर ना कर सके। अगर अपोजिशन कमजोर है, फर्ज कर ले, तो हुकूमत को तो डिलीवर करना चाहिए ना। तो हुकूमत क्या डिलीवर कर पाई है? कुछ भी नहीं। अच्छा जय साहब, आपकी इस चीज़ को ज़ाहिर मैं सनद पे के लिए रख रही हूँ, लेकिन हम जब तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये आखिरी दौर देख रहे हैं आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसके बाद ये सिंध में भी नज़र नहीं आएंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी कमज़ोर है अपोजिशन के, इतना बड़ा बयानिया लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये कि बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी कर रही है, बल्कि अगले इलेक्शन पर भी वो यही बात करने कह रहे हैं? ये वो लोग हैं जो वर्दी में जनरल परवेज मुशर्रफ को 5 बार हुकूमत करवाना चाहते थे। ये वही लोग हैं सारे, मोर और लेस। सिंध में देख लेंगे अरबाब गुलाम रहीम कौन है, बाकी के ये कौन है, जितने भी लोग हैं ये कौन है? सारे लोग। कोई एक है ऐसा सवाए फहमीदा मिर्जा के जो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, बाकी तो सारे लोग वही। इनमें से क्या फर्क है?
ये वही लोग हैं और ये बनाई जाती हैं पार्टियां, उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। ना किसी का कोई केस चल रहा होता है, ना कोई नैब पूछती है, ना कोई और कोई पूछता है इनको, और फिर वो गुजारा करते हैं और फिर किसी नई रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये इनकी पॉलिटिक्स है। साहब, आपकी इजाजत से मुझे तवक्कुफ कीजिएगा, मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब ज़ाहिर हुक्मरान जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे भी ले लूं क्योंकि कल एक मुलाकात हुई है इंपॉर्टेंट फिरदौस शमीम नकवी साहब, और वो मुलाकात थी मियां शहबाज शरीफ साहब की और GDA के सरबराहान के दरमियान। इस मुलाकात में GDA ने ये कहा कि हम भी बड़ी मजबूरी में इस हुकूमत का इत्तेहाद बने हुए, इत्तेहादी बने हुए, कराया इन्होंने कुछ नहीं है। क्या कहेगा फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या कमजोर इत्तेहाद के साथ खड़ी है अब ये हुकूमत? जीडीए हमारे साथ खड़ी हुई है और मुझे नहीं समझ, मैंने तो वो बयान नहीं सुना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे तो ये पता है कि जो हमारे रोज के रवाबित होते हैं उनके साथ, उसके अंदर हमारे सबसे बेहतरीन एलाइज में से जीडीए है। जीडीए के रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट का हिस्सा भी हैं और जीडीए के पीर पगार साहब से जितनी दफा मुलाकात हुई है, निहायत वो शफीक इंसान होते हुए उन्हें सियासी तौर पे वो अपनी सोच में बड़े क्लियर हैं। अगर उन्हें किसी और पास जाना होता तो उनके पास रास्ता खुला हुआ था, लेकिन उन्हें कहा हमने आपका साथ दिया है, आखिरी वक्त तक आपका साथ देंगे। और जहाँ तक कुछ ना करने की बात है तो आपने 3 साल रिपोर्ट देख ही ली है। ये सब लोग इतने परेशान हैं कि गरीब किसान, गरीब मजदूर, कोविड के ऊपर जो इस तरीके से हमने इस मुल्क को उस मसाइल से निकाला अपनी हिकमत अमली से, जो डैम बन रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी भरोसा करते हैं इस हुकूमत के ऊपर, जिससे वो रेमिटेंसेस भी भेज रहे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट भी उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। हर मैदान के अंदर और ख़ास तौर पे हम जो गरीब के लिए सेहत इंसाफ कार्ड लाए हुए हैं, एहसास प्रोग्राम के इमरजेंसी कैश, कामयाब जवान, कोई भूखा नहीं सोएगा, पनाहगाह, ये वो सारी चीज़ें हैं। और अब कामयाब पाकिस्तान जिसके तहत उस तबके को जिसको कभी कर्जा नहीं मिलता था, 5 लाख रुपए का कर्जा बिला सूद, ये वो इकदाम है जिससे हम गरीब को सहारा दे रहे हैं, गरीब की बाइंग पावर बढ़ा रहे हैं, गरीब की इनकम बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह उसके नताइज जो हैं बड़े मुस्बत नज़र आएंगे, मुल्क की मईशत पे भी नज़र आएंगे और अवाम इन सब चीजों से बहुत खुश है। महंगाई तकलीफ दे रही है। हाँ, मैं आपकी इसी बात की जाने वाली थी। आपने जितना सारा ज़ाहिर 3 साल कारकर्दगी का निचोड़ा आप जो चीज़ें बता रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं पंडाल में थी और मैं वहाँ से लोगों से बात करी थी। वहाँ सिवाय बहुत सारे लोगों के, उनको तो खैर बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं था कि वो जलसे में क्यों आए हुए, लेकिन एक बच्चे ने वहाँ ये बात की कि महंगाई जो है ना उससे हमारी जान छुड़वानी है। कल भी मैंने महंगाई के हवाले से बात की। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब, तो रेमिटेंसेस क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, अवाम इससे बहुत अपने आप को लाताल्लुक करती है। वो कहती है कि हमें सिर्फ ये बताएं कि रोटी, चीनी, आटा जब ये दस्तयाब ही नहीं है, हमारे बिल्कुल दस्तरस से ही बाहर कर दिया गया है, तो फिर किस चीज की हुकूमत सर? सना, आप ये सोचिए किसी गरीब शख्स के, किसी अजीज को कोई मौलिक बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपए तक का इलाज केपी में और 7 लाख का इलाज जो है पंजाब में और बलूचिस्तान में। ये अगर आप माहाना बुनियाद के ऊपर उस घर वाले के वो पैसे देखें तो ये 50,000 रुपए माहाना से ज्यादा का उसको सपोर्ट है। इसी तरीके से आपने जो हमें इस बात का एहसास है कि कोविड की वजह से हम कोई बबल में नहीं रह रहे, हम इसी दुनिया का हिस्सा है। सारी दुनिया की मईशत जो है वो कोविड से मुतासिर हुई। अगर हम अपने साथ वाले मुल्क इंडिया को देखें तो उनकी इकोनॉमी श्रिंक हुई है 14.54% से, फ्रॉम +8 to 7.5% नेगेटिव, और वो कंप्लीट लॉकडाउन पे गए। वहाँ गुर्बत भी जितनी बड़ी, तो वो सब चीज़ों को रखते हुए आप इन्हीं हालात में ये हुकूमत परफॉर्म की, इसलिए नेगेटिव 1.45 से पॉजिटिव 3.9 पे लेके गई, तो तकरीबन 5.5% का इम्प्रूवमेंट लाया इकोनॉमी में।
तो हम ये नहीं कह रहे कि हालात बिल्कुल जबरदस्त हो गए, हम कहते हैं सिर्फ जबरदस्त हो गई है। ओके, मैं आती हूँ आपकी तरफ। चौधरी साहब, जो अभी बात कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, ज़ाहिर सेहत कार्ड की बात हो रही है, इस पर मेरी बात हुई थी गवर्नर सिंध से भी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर भी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया जाए, लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने नहीं देती। तो सर, जो चीजें अब आपको बराह रास्त फायदा पहुंचा सकती हैं, उस पर क्यों नहीं इज्तिहाद होता? चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब, आप हमारे साथ हैं? ये एक सरकारी पैसा है जी सर, और इसका मतलब ये है कि अगर किसी को 7 लाख से ज्यादा की जरूरत पड़े, जो हार्ट के ऑपरेशन या जिस तरह से गम्बट में लीवर का हो रहा है या किडनी का हो रहा है, वो मर जाए ना 7 लाख के बाद, तो उसके पास कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये देखें, ये 3%, 5% रेमिटेंसेस, ये करंट अकाउंट, इससे लोगों के पेट नहीं भरते। लोग जब जाते हैं ना आटा खरीदने, जो महंगाई हुई ना गरीब आदमी के लिए, वो 100% बढ़ी है। गरीब आदमी 4-5 चीजें डेली लेता है। वो आटा रोज लेता है, वो 35 से 70 पे चला गया। वो घी रोज लेता है, वो 160 से 320-22 पे चला गया है। वो चीनी रोज लेता है, वो 55 से 110 पे चली गई है। बिजली का बिल, जो लाइफ लाइन वाले हैं ना, इन्होंने जो जुल्म किया है, जो 2 रुपए यूनिट लाइफ लाइन का था, वो 5 रुपए 30 पैसे हो गया। एग्री, बिल्कुल ठीक है। गैस जो थी 300 MMBTU जो था, वो 750 हो गई। ऐसे ही है। तो आप लोगों को ये फैक्ट्स एंड फिगर से उनके पेट नहीं भरते, तो अच्छा ये 3 साल गाने वाने नहीं इन्होंने गाए थे, चलो गाने वाने गा के अपने आप को खुश करके चले गए, लेकिन लोगों से पूछ के देखें कहाँ पे आमदनी बढ़ी है, कितनी तनख्वाहों में इजाफा किया आप लोगों ने, आपने कहाँ पे बेरोजगारी जो है, अगर इशारे ये हैं कि यहाँ पे भूख बढ़ गई है, गुर्बत 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, बेरोजगारी में कोई 40 से 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो इसका मतलब आपके इशारे ये हैं जो आम आदमी के इशारे हैं, वो तो उलट हो रहे हैं। और आप पता नहीं कौन सी दुनिया में कह रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे बिल्कुल ठीक है, में इजाफा हुआ है। हाँ जी, 1 मिनट जरा, ये ऊपर वाला जो 2% तबका है ना, यस सर, उसकी आमदनियों में 39% इजाफा हुआ है, और जो नीचे वाला 98% है, उनकी आमदनियों में कुछ 30% कमी हो गई है। ऐसे ही है, ये सारा तबकाती इशू है। लेकिन जॉय साहब, मैं इसके आर्गुमेंट में आपसे सवाल करूंगी, लेकिन मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे जरा जानना चाहती हूँ, फरमाइएगा कि ये सिनेरियो जो इस वक्त तक का सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है कि ज़ाहिर हुकूमत ने जो वादे किए थे बेरोजगारी का, जैसे अभी तस्करा कर रहे थे चौधरी साहब, या दीगर और गुर्बत से लोगों को निकालने का, वो हमें सिर्फ चंद प्रोग्राम्स या कुछ हद तक कहीं कहीं नजर आ रहा है। आज जो PDM का जलसा था, वो कह रहे, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये आखिरी बार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली और आखिरी बार आई है मंजर पर, अब इन्होंने वापस नहीं आना। कैसे इस नैरेटिव को, अपनी अचीवमेंट्स को आवाम तक मुंतकिल करेंगे फिरदौस साहब? देखिए जी, पहली चीज तो ये है सब उल्टे लगे कि जरा चौधरी मंजूर साहब मुझे बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिजली का जिक्र किया, ये जितने मुआहदे जिनके तहत बिजली खरीदी जा रही है, 32 रुपए तक की बिजली खरीदी जा रही है, उनमें से कोई एक मुआहदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? वो सारे मुआहदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ज़माने के। क्या आप चाहते हैं कि हम सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर जाएं, उनको रद्द कर दें? एक आपको इनहेरिटेड सिचुएशन मिलती है, उस इनहेरिटेड सिचुएशन को डील करने के लिए हमने क्या क्या किया बिजली के मैदान पे और क्या क्या और कर रहे हैं, उसका जिक्र चाहती है तो मैं पूरी तफसील में चला जाता हूँ। लेकिन हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं एग्रीमेंट्स को, हमने रिलीफ ली है उनसे IPP से जो 2002 के पहले की है, इस वक्त 2002 के बाद की जो IPPs है। सर, ये जो LNG के हवाले से जब खबरें शाया हो रही हैं, और ज़ाहिर मुख्तलिफ जराइद में लिखा गया इसके ऊपर कि वहाँ पर भी करप्शन भी हो गई, ज़्यादा पैसों में, बल्कि डबल से ज़्यादा रेट के ऊपर आपने LNG खरीदी, तो उसको क्या कहिएगा फिर? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है, इस मुल्क की 66% LNG की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कमिट की है खाकान अब्बासी ने।
अब रह गई 33% गैस। उस 33% गैस में कुछ परचेजेस जो हैं बिलो हुई उनके रेट से, और अभी पिछली 3 परचेजेस जो हैं वो उस रेट से हायर हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो मार्केट को हम नहीं मैनिपुलेट करते, इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, उसके अंदर आपको अपने कैश फ्लो को देखना पड़ता है कि आप स्पॉट मार्केट में किस तरह खरीद सकते हैं, वो आपके खजाने की सूरत हाल से। और इस वक्त जो उसके लिए एनर्जी मिक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और रिन्यूएबल पे जोर दे रहे हैं। वो जैसे जैसे पावर के प्लांट्स आते जाएंगे ये मिक्स बेहतर होती जाएगी, बिजली के रेट उसी के लिहाज से कम हो सकते हैं। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं सर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इसका कंपैरेटिव एनालिसिस ले लेते हैं। एक तो जलसे के ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए कि क्या वाकई पीडीएम के जेर एहतमाम जो जलसे हो रहे हैं इससे हुकूमत वक्त को कोई खदशा है भी या नहीं। लेकिन जहां तक आप जिन चीजों का मुझे यहाँ पर प्राइस बता रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम के हवाले से बताएं या इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से, तो क्लेम करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कि आप उठाकर देखें कि हमारे दौर में जब इंटरनेशनल प्राइसेस हाइक था उसके बावजूद हमने कंट्रोल प्राइस के ऊपर यहां पर कमोडिटीज को रखा। तो क्या किसका नैरेटिव ठीक है या नहीं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम रह गया है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पहले तो जरा मुझे इस सवाल का जवाब दें कि ये जो पीडीएम का नौजमाती इत्तेहाद रह गया है, क्या हुकूमत इससे खौफजदा है या नहीं? क्योंकि बहरहाल अब 6 माह के बाद इलेक्शन का दौरा होगा, आप लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या पीडीएम से अभी तक आपको कोई किसी किस्म का खतरा महसूस हो रहा है या नहीं? मेरे ख्याल से पीडीएम आपस में इख्तिलाफ का शिकार है। दिसंबर में लाहौर में पीडीएम का जनाजा निकल चुका है और जो उनके ताबूत में आखिरी कील थी वो आसिफ अली जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी ने खुद ठोक दी। और उसके बाद तो पीडीएम जब इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए तो इन्होंने एक दफ़ा फिर साबित कर दिया ये झूठों की जमात है, ये सिर्फ अपनी लूटी हुई दौलत को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अवाम के दुख दर्द का तो कोई ख्याल ही नहीं, इसलिए कि महंगाई के लेके अगर चल रहे होते तो इनको इस्तीफे दे देने चाहिए थे असेंबलियों से, जिसके लिए बड़े जोर शोर से मौलाना फजल रहमान ने इनसे वादे लिए थे और सबने वादा दिया था। फिर इन्होंने दिसंबर में इस्तीफे जमा भी कराए। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि पीपीपी जो है सिंध की हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपने देखा उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो जब इन्होंने जितने मौके आए, चाहे वो सदारती इंतखाब था उसमें इनमें कोई अपोजिशन यूनाइट नहीं हुई, चाहे आप उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं, जब मौका आया, चाहे वो सेनेट के चेयरमैन का हो, सेनेट के चेयरमैन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हो, चाहे इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट को चुनने में हो, तो इन्होंने कभी एक दूसरे के साथ नहीं किया। इससे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तारीख जो है वो एक दूसरे को छुरा घोंपने की तारीख है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता ही नहीं था कि ये कभी एक दूसरे इस बात करेंगे। ओके, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वक्त की किल्लत के बाइस मैं इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि जाहिर है हालात, सियासी टेम्परेचर जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस पर जरूर एनालिसिस लेंगे, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। लेकिन हुकूमत गिराने का मिशन पीडीएम ने कराची में आज मैदान सजाया है और इस मैदान से हुकूमत वक्त कह रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑपोजिशन का इत्तेहाद ही हमें कहीं दिखाई नहीं देता। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।